अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। बड़ी मुश्किलों से इत्तफ़ाक़ होता है, इत्तफ़ाक़ में बरकत होती है, लेकिन अलमिया यह है कि इस मुल्क में इत्तफ़ाक़ नाम की चीज़ नहीं है। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो वहाँ भी एक चीज़ की कमी थी और वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कहीं ना कहीं इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि तहरीक इंसाफ एक सियासी क़ुव्वत है। मुश्तरका इजलास हुआ, लेकिन मुश्तरका इजलास क्या जो इस मुल्क में जारी मसाइल हैं, जिनमें माशी मसला है, सियासी मसला है, माशरती मसाइल हैं और इसके अलावा जो एक अनारकी की सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर, क्या वो हल होंगे या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। आज मुश्तरका इजलास में ये भी बात क्लियर नहीं हो सकी, वो 90 दिन पूरे नहीं हो रहे तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और जो नई तारीख दोनों सूबों में दी गई है, क्या उन तारीख पर इलेक्शन होगा? क्योंकि जो मुतल्लिका इदारे हैं जिन्होंने उस इलेक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है, उन्होंने भी अभी तक तो माजरत कर रखी है और हम इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब ने आज फिर अपने वीडियो खिताब में एक नए कत्ल के मंसूबे का हवाला देते हुए बताया है कि उन्हें खदशा है कि उन्हें कत्ल करने का जो मंसूबा है, अब वो पुलिस की जानिब से उन्होंने कहा है कि जैसे मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया गया था, ऐसे ही वो समझते हैं कि उन्हें भी कत्ल किया जा सकता है। और एक अच्छी बात ये थी उसमें इमरान खान साहब ने जो की, वो ये कि वो उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को तशद्दुद नहीं होने दे सकता, अपने लोगों पे खूनरेज़ी नहीं चाहता। तो अब अगर ऑपरेशन होगा तो हम उसको एक अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि मॉडल टाउन का उन्होंने हवाला दिया। तो ये खदशात जो इमरान खान साहब के अपने हवाले से हैं, अपने कत्ल के हवाले से हैं, ये वज़ीराबाद से शुरू हुए थे और अभी तक कायम दायम है। कोर्ट में वो पेश होते हैं, तब भी बड़ी जो है एक सिक्योरिटी होती है और उनको उस पर बात का हमेशा खदशा होता है कि कोर्ट में इसलिए नहीं पेश हो सकते कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है। तो अगर हम इसी सूरत हाल पर बात करेंगे, सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, इमरान खान साहब को जो खदशात लाहिक हैं उस हवाले से भी, और इलेक्शन कब होंगे, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है इन तमाम माशी मसाइल के अंदर। तो इस पर बात मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सीनियर तजियाकार जनाब राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ होंगे। राजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपकी क्योंकि हुकूमत है, ये बड़ा वैसे अलमिया है, मतलब अदनान हैदर एक आम शहरी है, ये कैमरा मैन एक आम शहरी, आपकी ज़िम्मेदारी है कि इन आम शहरियों को भी आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें आपकी हुकूमत। इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, बट ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल, उनकी जान को ख़तरात हैं। हमला एक आपके हमसाये में उनके ऊपर हुआ और स्टिल वो इतना सिक्योर नहीं है कि वो बाहर मूव कर सके। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अदनान साहब। मैं हुकूमत में हूँ, मैं हुकूमत में था और हमेशा मेरी हुकूमत में इमरान खान साहब हर तरह से महफूज रहे हैं। मैं इसकी साबका मिसालें भी मौजूद हैं और आज की गारंटी भी देने के लिए तैयार हूँ और इससे पहले भी ये कह चुका हूँ। इमरान खान साहब अगर ज़हनी तौर पे किसी ऐसी कैफियत से दो चार हो चुके हैं तो उसका इलाज किसी के पास नहीं है। इमरान खान साहब 2013 में जब अपोजिशन में थे तो तब उनके अल्फाज आज निकालिए, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, सुनाइए। आप कह रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं तशद्दुद और अपने कारकुन को जो है आज कहा उन्होंने, आज ठीक है ना जी। तो आप पूछिए कि जब उन्हें कहा गया था वो रेड जोन में नहीं आएंगे 2014 में, तो कौन आया था, किसने चढ़ाई की थी रेड जोन में? उनसे ये पूछिए कि कौमी असम्बली के जंगले आपके कज़न जो आज गायब हैं ताहिर कादरी साहब, क्या उन्होंने नहीं तोड़े थे? ये भी सवाल उनके सामने रखिए। उनसे पूछिए कि रेड जोन के अंदर खंदकें किसने निकाली थी, इसका भी वो जवाब दे दें। फिर उनसे पूछिए कि आपने 2014 का धरना जब ख़त्म किया उसके बाद पंजाब और पूरे पाकिस्तान में KPK में उनकी गवर्नमेंट थी, कहाँ जलसा नहीं किया, यहाँ तक कि वो मेरे दरवाजे पे, मेरे से मुराद नवाज शरीफ के रास्ते में रायबंद रोड पे भी जलसा किया। क्या उन्हें पंजाब हुकूमत ने और सब ने सिक्योरिटी नहीं दी? फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी? हर तरह से फैसिलिटेट किया। एयर बेस इस्तेमाल करते थे, रूट्स फ़ज़ाई इस्तेमाल करते थे, हर तरह से कहीं वो गैर महफूज नहीं रहे। वो आगे हुकूमत के अंदर एक हमला उन पे हो चुका, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं जिस दिन हमला, मैं आता हूँ बिल्कुल उस तरफ आता हूँ अदनान हैदर, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। हमला तब हुआ जब उनकी हुकूमत अपनी थी पंजाब के अंदर। हमला तब हुआ जब वो फरमाते हैं हमारी अपनी पार्टी का सिक्योरिटी का जो है वो सारा इंतजाम था। हमला तब हुआ जब वजीर आला परवेज इलाही साहब थे और परवेज इलाही साहब के पड़ोस में हुआ। उस हमले के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे सवाल हैं, मैं नहीं वो करता।
मैं इमरान खान साहब समेत पूरे पाकिस्तान की खैर मांगने वाला हूँ, सबकी भलाई मांगने वाला हूँ। और मैंने ये अमली तौर पे बतौर गवर्नमेंट, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, शाहिद खाकान साहब थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, मैंने ये करके दिखाया, हर जगह करके दिखाया। अब सर व्हाट इज द एक्चुअली पॉइंट कि वो देखिए झूठ बोल अब रहे ये है हैं वो या बुज़दिल आदमी है, वो बुज़दिल आदमी है। हाउ यू विल डिसाइड कि वो बुज़दिल है? मैं इसलिए डिसाइड करूंगा, आपने देखा वो लाहौर हाई कोर्ट में कैसे गए थे। जान को खतरा है सर, गोली लग जाएगी तो क्या? तो जान तो सबकी को खतरा है। नहीं, क्या हमला बाकियों हुआ की है सर। नहीं, बाकियों को नहीं खतरा? नहीं, हमला तो नहीं हुआ ना? नहीं, हमला किसके ऊपर नहीं हमला हुआ? उन पे हमला तो हुआ ना। आप तो मुझ पे मरियम नहीं हुआ। नवाज की गाड़ी के ऊपर जो फायर हुआ था नैब अदालत के बाद, वो क्या था? मरियम नवाज के होटल के जो दरवाजे तोड़े गए थे, वो क्या हुआ था? वो क्या था? वो खतरात नहीं है? बेनजीर को जिस दिन असैसिनेट किया गया, क्या उस दिन हालात ऐसे थे कि नवाज शरीफ ठीक है। हॉस्पिटल जाता? नवाज शरीफ गया, मुझे बताइए उसने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी? कोई हसार था सिक्योरिटी फिरदौस का? साहब। कारकुन को गले से लगाया, सबको साथ लेके चला। वेरी गुड। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर आपको आवाज मेरी आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर इमरान खान साहब ने आज, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज जो उनका वीडियो में ये खिताब था कि वो अपने कारकुनान को कहेंगे कि वो अब पुलिस में इंगेज ना हो ताकि उनकी जान महफूज रहे। दूसरा, उन्होंने अपने कत्ल का मंसूबा भी का भी बताया कि पुलिस जो है अब उसमें इन्वॉल्व होगी। तो क्या ये जो इमरान खान साहब अपने कत्ल के मुख्तलिफ मंसूबे बता चुके हैं, जिसमें पहले उन्होंने फ़ौज और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पे, फिर निगरान वज़ीर आला पे, आज वो उन्होंने पुलिस का जिक्र कर दिया, तो ये उनको कहीं इंफॉर्मेशन होती है, कहीं इतलात होती हैं, या अपने खदशात पे वो इतनी बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हैं? सर आपने इमरान खान को सियासत करते हुए चौधरी जाफर साहब ने कब से देख रहे हैं? 27 साल हो गए। अगर जिससे कभी उन्हीं ने बुलेट प्रूफ डाइस के पीछे से तकरीर की है, कभी उन्हीं ने मजमे को 200-200 फुट दूर रखा है, जो कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ रखते हैं। ये तो है बुज़दिल इंसान। ये जो बहादुर लोग हैं वो इतने मोटे मोटे लेके कब से घूम रहे हैं, और जो सिक्योरिटी लेके चलते हैं आसिफ अली जरदारी साहब ब्लैक वाटर की, वो भी सबको पता है। तो उस दिन कौन है, ये सारे आपके चार्ज लगाने से कोई हमारे सेहत पे एक फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि कितना दलेर है, कितना हिम्मत वाला है, कहाँ कहाँ जाता है, कितने जो काम उसने जिंदगी में किए हैं वो दलेराना है। ये इस वक्त बेवकूफी होगी कि एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द कंट्री एंड ऑफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ, कि उसको हम एक्सपोज करें टू अननेसेसरी डेंजर्स। इनको नवीद को तो ये वीडियो लिंक दे सकते हैं जिसने गोली चलाई है एक लोअर कोर्ट के अंदर, जहां या तो सिक्योरिटी गारंटी कर दे, वरना वीडियो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पुलिस के ऊपर खर्च कर दिए इन्होंने सिर्फ अपनी अना की खातिर। कोई तरीका है? ये मुल्क के पैसे, ये टैक्स पेयर की मनी है। यूज कॉमन सेंस सॉल्यूशंस। कौन सा वो सुप्रीम कोर्ट है? क्या इससे पहले हमला होने से पहले कितने केसेस है जो हुए थे? क्या नहीं गए वो अदालतों में? उस वक्त वो कम गए, तब भी कम गए। नहीं देखिए, एक चीज अदनान साहब, बड़ी सीधी बात है। मुझे जहां रिलीफ मिल सकेगी ये पॉलिटिकल मुकदमा से, अच्छा लेट्स बी फोकस नॉट गो फिरदौस भाई, गो टू द हायर कोर्ट नहीं एंड आई विल से कि ये जो लोअर कोर्ट के ऑर्डर है ये गलत है, और अगर वो मैं जीतूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं लोअर भी जा रहा हूं, हायर भी जा रहा हूं। 100 केसेस हो चुके हैं। इसलिए हुए 100 केसेस के इतना उलझाओ, रोज उलझाओ कि इमरान खान कैंपेन की तरफ तवज्जो ना सर ये तो अलमिया है ना इस मुल्क का फिरदौस भाई, ये अलमिया है इस मुल्क का। ऐसा ही नवाज शरीफ के साथ होता था। मुझे याद नहीं अब, बट ये मुझे याद है कि नवाज शरीफ पहुंच गए अदालत में, जज साहब बीमार थे, जज साहब नहीं पहुंचे। नवाज शरीफ को हम सहाफी छुट्टी कर लेते थे, यार आज 4 दिन हो गए मैं रेगुलर आ रहा हूं तो 2 दिन मेरी छुट्टी है। नवाज शरीफ रेगुलर आते थे। भाई इसी मुल्क में अगर कंपेयर करना ना तो फिर केसेस की नॉइज, आप ठीक कह रहे हैं, यू आर वेरी राइट, बट आई डिसएग्री विद यू। एक आदमी है जिसने पीएचडी किया हुआ है अदालतों में, उसका नाम है फारूक एच नायक। वो किसका वकील है? वो आसिफ जरदारी का वकील है। उस आदमी ने पीएचडी किया हुआ है, कभी जज को गायब करने में, कभी विटनेस को गायब करने में, कभी खुद गायब होने में, और उसने 11 साल तक कोई केस आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। कभी विटनेस गायब,
तो आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि देख लीजिए। फिरदौस साहब, मैं लीडर का तो लीडर से आप तो कंपेयर कह रहे हैं कर रहा हूं ना सर। कभी ये गायब कभी वो गायब। मुझे किसी हवाले की जरूरत तो नहीं ना सर, मैं खुद कवर करता था, मैंने खुद नवाज शरीफ को देखा सबसे है, बड़ा रेगुलर आते थे सर। शाहिद का काम जी। ऐसा नहीं मैं नवाज शरीफ को तो मैं खुद आईनी शाहिद हूं ना सर, कवर किया मैंने। जी मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये जाहिर हूं कि ये इतने बहादुर आदमी है कि एक दफा चले गए लंदन तो वापस नहीं आ रहे। अब तो सेहत भी सही हो गई है, भाई बहादुर आदमी है तो आओ ना वापस। ये कौन सी बहादुरी है कि मफरूर अपने आप को खिला रहे हो? इससे पहले झूठ बोल के सऊदी अरेबिया में बैठे हुए थे, कहने लगे जब मैं आना चाहूंगा आ जाऊंगा, और जब वो मुशर्रफ को कहा कि जी मैं कोई माफी नहीं मांग के गया, उस वक्त भी पता चल गया बहादुर लोगों की हालत। तो ये छोड़ दीजिए, वो जो कुछ बहादुर लोगों ने किया है तारीख में वो आ जाएगा। मैं तो एक चीज जानता हूं दान भाई सर, हम बहुत बुरे हैं, आप संदल के छिड़के हुए, मुल्क मुश्किल हालात में, ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि आज मुल्क मुश्किल हालत में नहीं है। फाइनेंशियली वी आर इन बैड शेप, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि ये तो जाफर साहब और मैं जरा महजब किस्म के लोग हैं कि हमने एक दूसरे का जरा ख्याल रख के चल रहे हैं, लेकिन रोज जो टीवी पे हो रहा है सर, गालम गलोच हो रही है, नहीं होनी चाहिए। पोलराइज है। लेट द पीपल डिसाइड हु दे वांट। यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन, मैं आता हूं इस पे। राय साहब एक कमेंट सर इस पे भी कर दें, बिकॉज़ यू आर लॉयर एज वेल। सियासी तबसरा करते करते अब सियासी माहिर अमूर भी हो चुके हैं सर। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, सबूत के तौर पे रखते हैं कि एक उन पे हमला हुआ, जो कि हुआ सर। अब वो अदालतों में 94 FIRs काउंट हो चुकी हैं, अभी और भी हो रही हैं उन पर मुसलसल, तो उनका अदालतों में पेश होना खतरे से खाली नहीं है उनके बकौल। तो क्या ऐसी सूरत हाल में अदालतें कुछ रिलीफ इस कॉन्टेक्स्ट में अदालतों को देना चाहिए, या वो दे सकती हैं, या जो सियासी एक पॉइंट बार स्कोरिंग की जाती है कि वो तो बुज़दिल है जी, पेश ही नहीं हो सकता? देखिए, ये एक बहुत सीरियस बात है, और जब इमरान खान साहब ये बात करते हैं कि उनकी लाइफ को थ्रेट है, और उसको अगर हम देखते हैं कि जी ये बात उन्होंने जो उन पे हमला हुआ था उससे पहले भी की थी, और उन्होंने कहा था, अलर्ट किया था कि मुझ पे ये अटैक हो सकता है। इमरान खान साहब इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि एक बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो हमने लीडर्स को के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट्स बल्कि असैसिनेट होते हुए देखा है। और क्या इमरान खान साहब को कोई इससे फ़ायदा मिलेगा? क्या इमरान खान साहब कोई पॉलिटिकल गेन कर रहे हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो जितना पब्लिक में जाते हैं तो वो पब्लिक के लिए, उनकी जो इलेक्शन के लिए हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, और वो शख्स अगर पब्लिक में नहीं जा रहा तो इसको उससे नुकसान है। और एक फ़ायदा जो मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब के ये जो 100 से ज़ायद केसेस हैं, इसमें एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है कि आप जब इलेक्शन जोन में होते हैं, इलेक्शंस अनकरीब है, और किसी पार्टी को अगर आप जिसको कहते हैं फेयर कैंपेनिंग का मौका नहीं देंगे, 100 पेशियों का मतलब एज ए लॉयर मुझे पता है कि हर दूसरे दिन आपने अदालत किसी न किसी में जाना है, और अदालत में जाने के जो इश्यूज़ हैं उसमें अगर एफेट कचहरी की बात है, जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ख़ुद वो वेन्यू चेंज किया और जुडिशल कम्प्लेक्स ले गई, और उस नोटिफिकेशन में, हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, इसी हाई कचहरी में हमने क्लशनकोफ से फायरिंग देखी, एक जज साहब चले गए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो इसमें तो कोई केवल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। और ऐसी सूरत हाल में जो फ़ायदा उठाते हैं थर्ड पार्टीज जो होती हैं, जो दुश्मन होता है, वो ऐसी चीज़ से फ़ायदा ले सकता है। जी, इमरान खान की जब भी पेशी होती है ना तो एक ट्रेंड चलाया जाता है, नॉट ओनली ट्विटर, इवन टिकटॉक पे चलाया जाता है, फेसबुक पे चलाया जाता है, पहुंचो जमान पार्क, पहुंचो लाहौर हाई कोर्ट, पहुंचो जुडिशल कम्प्लेक्स। वो एनआई को खतरा है सर, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं, उस गाड़ी में आप बैठे, नवाज शरीफ भी आते थे, शाहिद खान का तज़किरा किया, वो अकेला ही, मैं एक दफ़ा मैं जहाज़ में दोनों इकट्ठे थे, उन्हें कल ही जा रहे थे, मैंने सर को बैग, कहना ना कपड़े वापस आ जाना। मैंने कहा क्यों? कहता शाम को इधर पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। खतरा हो सकता है, ठीक है, पूरा मजमा आप इकट्ठा कर लेंगे तो आप अदालतों को, सिस्टम को भी तो अजाब में डाल देंगे ना सर। असल में सिस्टम में जो पेचीदगी है ना, वो आप देखिए। पेचीदगियां कहने लोग बुला लोगे सर? नहीं, लोग आप कैसे रोक लेंगे उनको? अगर लोग इन्विटेशन, नहीं, मैं कह रहा हूं इन्विटेशन है ना सर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, पहुंचो जी इमरान खान साहब की पेशी है, पर जब जान को खतरा है तो इनविटेशन क्यों दे रहे हो मेरे भाई? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसमें इनविटेशन नहीं देनी चाहिए और लोगों को आना भी इस अंदाज में। लेकिन जब आप देखिए कि हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि अगर आपने तफ्तीश के लिए जाना है पुलिस को,
आप एक अहलकार लेके जाएंगे, आप एक फीमेल लेके जाएंगे, लेकिन अगर आपको नजर आता है कि वहाँ 300 की नफरी जा रही है, 400 की नफरी जा रही है, बात दी गल है ना सर। नहीं सर, बात पहले की बंदा बात इकट्ठा होता है आप शायद, आप तो मीडिया में हैं, आप इधर तो कवरेज करने जाते हैं, उधर भी जाइए, आपको नजर आएगी वो पुलिस। आपने वो रेड देखा, आपने जितने सर जमान पार्क भाईजान सुन लो ना, ठीक है। आपने देखा जमान पार्क में जो उनके घर पे रेड हुआ, देखा या वो नहीं? गलत था, उसकी तो मैं भी तो उस पर गलत था, नहीं होना चाहिए। ये क्या रेट था? 30 साल हो गए मुझे, ऐसा रेट हमने नहीं देखा। किस चीज की रिकवरी करनी थी, क्या करने गए थे वहां और किस लिए गए थे? जब ये चीजें हैं तो ये वो चीजें हैं कि जिसके खतरात हैं। आप जो ये इमरान खान अगर कौम से खिताब कर रहा है तो इसको क्या लाइट लेंगे? दुनिया की पावर्स, दुनिया की अथॉरिटीज इसको, अगर आप फॉरेन मीडिया पढ़ें तो बड़ा सीरियस ले रही हैं। ये जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, जो कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है। साहब मैं जाफर साहब से कमेंट लेने, इस पर कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी जाफर साहब। अगर तो आप इमरान खान साहब को कोई अलग मखलूक ट्रीट करते हैं कि ना वो असम्बली को माने, ना वो आइन को माने, ना अदालत को माने, तो भले कीजिए, आप बनाइए उन्हें शहंशाह सलामत, दीजिए लाड, बनाइए लाडला, तो कीजिए जो सलूक करने। भाई ज़मान पार्क से जब एक सूबे की पुलिस वहाँ पे है और वो आने वाले सूबे की पुलिस और वफाकी पुलिस के साथ मज़ामत कर रही है, तो क्या वहाँ पे रेड करके तलाशी नहीं ली जाएगी? नहीं सर, आंसू गैस, वाटर कैनन, ये भी तो होता है ना, गलत नहीं, तो जब अगर रोकेंगे, देखें पुलिस ने पहले नहीं किया, पहले वहाँ पे खड़े कारकुनान ने मोटिवेट होकर ये किया है। जब उन्होंने पुलिस पे एक यूनिफॉर्म, मैं और आप भी तो है ना, हमें पुलिस रोकती है, हम रुक नहीं जाते, हमारी गाड़ी की तलाशी लेती है, हम नहीं देते। क्या इमरान खान मेरे और आपसे कोई अबव चीज़ है कि उसके घर की तलाशी नहीं ली जा सकती, उसकी गाड़ी की तलाशी नहीं ली जा सकती? जब हमजा को पकड़ने मॉडल टाउन गए थे पुलिस वाले, तो हमने तब भी मजम्मत की थी कि इट्स नॉट द वे कि इतना आप बटालियन ले वहाँ पहुँच जाएं। जो वो जमान पार्क में, तो पकड़ने नहीं गए ना भाई, नोटिस सर्व करने गए हैं। जब आपके वो खड़े हुए जो आपने बुलाए हैं कारकुनान, नहीं, आप सही कह रहे हैं, नोटिस सर्व करने के, बड़ी लीगल बात की आप। हाँ जी। वो पुलिस वाला कह रहा है कि मेरे पास वारंट गिरफ्तारी है, अपनी गिरफ्तारी दें, ये वो कह तो रहा है। अगर वारंट गिरफ्तारी, देखिए अगर आपके वारंट गिरफ्तारी हैं और यूनिफॉर्म पुलिस वाला आता है तो क्या आप गिरफ्तारी नहीं देंगे? गिरफ्तारी थी सर, यही सुनिए ना, बात की थी, सुनिए ना, नहीं क्यों नहीं आप देंगे? अगर तो इमरान खान, सर्व करना, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इमरान खान किसी भी तरीके से मेरे और आपसे अबव हैं कि मेरे लिए वारंट गिरफ्तारी हो तो मुझे सरेंडर करना है। बुज़दार साहब वजीर आला थे, इमरान खान वजीर आजम थे, मेरे घर पे सियासी जुलूस था और मेरे घर से मुझे नहीं दाखिल होने दे रहे थे। मेरे घर में, मेरे घर के गेट पे ताला लगाया, मेरे 1200-1400 अफराद का पका हुआ खाना उठा के ले गए। तो क्या मेरा घर इमरान खान के घर से कमतर है? किसी ने खा लिया होगा। नहीं, ठीक है, मेरे वालिद साहब समेत 50 लोगों पे दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, हम तो जाके अदालत में भुगतते हैं, हम वो गाड़ियां भी लेके जाते हैं जो जुलूस में थी। नहीं की ना, देखिए की ना। अब ये सारा करने के बाद अगर शाम को आपके बैठ के कहेंगे कि नहीं जी देखिए अरेस्ट वारंट थे तो इमरान खान को तो नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुए, शाहिद खान साहब डेथ सेल में 2.25 साल रहे कि नहीं रहे? सारे लोग रहे, आप सही कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब नहीं अंदर है। इमरान खान के साथ जो रवैया वो कानून से बालातर होने वाला है, ये एक परसेप्शन ऐसा से बिल्ड तो अगर नहीं, आहिस्ता नहीं, देखें एक मोहम्मद खान भट्टी की आई वीडियो ऑडियो, उससे पहले फवाद साहब की ट्रकों वाली बात आई, कौन कहां मैनेज कर रहे हैं? तो उसके घर के दरवाजे तो ना टूटते ना सर, उसके घर की दीवारें फलांगी। जब आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, देखें मेरे घर आते हैं, मैं दरवाजा खोलता हूं, मेरी गाड़ी रोकी जाती है भाई, मेरी गाड़ी रोकी जाती है, मैं तलाशी देता हूं। आपके साथ ज्यादती हुई तो बाकियों के साथ भी आप ये कह रहे हैं? नहीं, एक यूनिफॉर्म बंदा है अदनान, एक यूनिफॉर्म आदमी आया है, एक अदालत का ऑर्डर है कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए। आप बताएं अदालत का ऑर्डर है कि 18 को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, ये नहीं होना कि 14 ਨੂੰ जाके फाड़ लो ना सर। तो रोज ऐसे होता है, रोज ऐसे होता है भाई। जब अदालत ऑर्डर देती है तो पकड़ के अदालत में पेश किया जाता है। एक ब्रेक लेने हैं राज साहब से, इस पे जरा लीगल ओपिनियन भी बात। वेलकम बैक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये एक बड़ी कंफ्यूजन है सर। जब हम हुकूमत के पास जाते हैं वो कहते हैं कि वो लाडला है, कानून से बालातर है और उनके पास बड़े एविडेंसेस हैं। क्योंकि मुझे याद है कि खुर्शीद शाह साहब हों, वो बड़े मासूम से हमारे दोस्त हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब, वो बेचारे एम ही पकड़े जाते थे। और नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब की जब बारी आती है तो गिरफ्तार करना तो एक मतलब लगता है कि मसला कश्मीर है, तो कहीं ना कहीं तो कानून से बालातर का जो कॉन्टेक्स्ट ये पेश करते हैं उसको ये साबित भी करते हैं सर। अभी तक बताइए सर
कि ये गिरफ्तारी किसने दी है, का ऑर्डर किसने दिया है? एक लोअर कोर्ट ने। क्या मुझे राइट है टू गो एंड चैलेंज इट एट अ हायर कोर्ट, विच आई डिड? इफ आई गेट माई लीगल राइट्स फ्रॉम अ हायर कोर्ट, इनको क्या तकलीफ है? फिर ये कहते हैं कि जज इन्हीं ने खरीदे हुए, जजों का ये लाडला है। कौन सा लाडला है? सबसे बड़ा लाडला तो हम कहते हैं ये है कि रात के 12 बजे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अदालत खुली थी। लाडले तो ये हैं। अगर ये लाडला ही खेलना है, लाडले तो ये हैं कि 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे गायब हुए वो तो फिरदौस भाई वो डिबेट कहीं और चली जाएगी, उसमें नवाज शरीफ से बड़े मुजरिम आप लोग हैं ना सर, आपने जाने दिया। फिरदौस भाई, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा कि अदालत खुद चल के आए हाजिरी लगवाने। ये तो मतलब ये तो पहली दफा हुआ। अदालत के रिमार्क्स है सर। फिरदौस भाई, अदालत कहती है इमरान खान साहब को, आप बताइए कौन सी डेट है आपके पास? भाई इमरान खान ना हो गया, शाहरुख खान हो गया, कि फिल्म की डेट दे रहे हैं। बरादर मोहतरम, मैंने भी जिंदगी में ये नहीं देखा कि 5000 पुलिस वाले जो है वो अरेस्ट का वारंट डिलीवर करने आ रहे हो। सर आगे देखने नहीं, वो उससे 2 दिन पहले मैं जब इमरान खान से मिल के आया था जमान पार्क में, वो बाहर हजारों का मजमा था सर। वो 3 पुलिस वाले, ये पुलिस है वर्दी में, इनको किस बात से मजमे का खौफ? इनका एक काम था, नहीं मिलता तो दरबार पे चिपका के आते कि जी तुम्हें वारंट है अरेस्ट का, तुम पहुंचो वहां। इनको 5000 लेके आने की क्या जरूरत थी? ये तो है, देयर आर मेनी वेज ऑफ डिलीवरिंग इट। आज के दिन में आप कोरियर से साइन करवा के भिजवा देते। जरूरी है पुलिस? एड्रेस क्या लिखा हुआ था? एड्रेस लिखा है बनी गाला। हाउ डिड दे सर्व एट जमान पार्क? खुद कानून के इनको समझ में नहीं आती। जहां ये कानून में लकूना छोड़ेंगे तो जा तो रहे 100 केसेस एक के बाद एक किए जाओ। क्या पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ है? और अगर इतना इमरान खान इतना बड़ा मुजरिम है, प्रूव इट टू द पब्लिक। हम तो अवाम की अदालत में जाने को तैयार हैं बार बार। हम तो ये रहे, इनको कोई ना कोई तरीके से माइनस इमरान खान करना है। जाफिर साहब कमेंट करना चाह रहे हैं। किधर गई वो जेआईटी? जाफिर साहब, वो जेआईटी जाफिर साहब कमेंट करना। FIR काटी इमरान खान जिसका नाम कह रहा था, क्या वो उसका हक नहीं है? सर जाफिर साहब कमेंट कुछ करना चाह रहे हैं इस पे। इस्लामाबाद की एक अदालत जिसमें 3:43 पे यह कहा गया कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाए। इमरान खान साहब गाड़ी में हैं, अदालत में नहीं जाते, अदालत ने फैसला दे दिया। इमरान खान साहब अपनी गाड़ी लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रवाना हैं और 4:10 पे वहाँ पे दायर होती है दरख्वास्त और 4:17 पे उन्हें रिलीफ मिलता है। आप बताइए किसी पाकिस्तानी के लिए ये सहूलत हासिल है? अच्छी बात है ना सर, देखना जाफिर नहीं तो अच्छी बात मेरे लिए, अगर किसी को इंसाफ मिल रहा है, आप कहते हैं ना मिले। अगर ये इंसाफ है, अगर ये इंसाफ है, ये राइट है। देखिए कोई ये वकील साहब बैठे हैं, पूछ लें कि 4 बजे दरखास्त दी जाए उसी वक्त लग जाएगी? कोई बता दे किसी एक फर्द की। सुबह आप मेरे साथ चलें, मैं दरखास्त देता हूं, कोई लग जाए तो मुझे फिर अगली बात इन्हें अवाम में अदालत में जाने का शौक है। पहले एक मजिस्ट्रेट की अदालत तो भुगत लें। एक बंदे के सामने हाजिर होने से कतराते हैं इसलिए कि चोरी की है। ये किसने कहा था जब चोरी नहीं की तो तलाशी का डर क्यों है? अब वो चोरी पकड़ी गई है, इलेक्शन कमीशन केस कर रहा है कि भाई ये फॉरेन फंडिंग ये जिसके फॉरेन फंडिंग जी वही जिसके अंदर इस्लामाबाद के एक अदालत ने, साहब सुन लीजिए, आप हौसले से आपकी बात सुनी, आप सुनिए अपनी बारी पे। नहीं शमीम साहब, नो वे, ये दहशतगर्दी नहीं। अपनी बारी पे यू हैव टू लिसन मी। आप मुझे पहले सुनेंगे, आप मुझे सुनेंगे, आप ऐसे बात नहीं कर सकेंगे। आप पहले मुझे सुनेंगे, फिरदौस भी सुन लें, फिर इलेक्शन कमीशन ने रोके रखा। जब केस सुना गया उन्होंने एक अदालत में भेजा फौजदारी कार्रवाई की जाए। वो अदालत तलब कर रही है। अब आप भाग क्यों रहे हैं? आइए पेश होइए और पेश होकर अपने सबूत दीजिए। जब आप पेश नहीं होंगे तो फिर चोरी है ना। वेरी राइट। अच्छा, और क्या कहेंगे राय साहब, मैं हमने ना जरा इलेक्शन पर महंगाई पे भी आना है। इमरान खान साहब और अदालतों के बीच में जो कुछ हो रहा है, मुझे तो ये भी कोई सदीक जान जैसा केस है कि FIR जुडिशल कॉम्प्लेक्स ही बंदा फड़ लिया चौधरी प्लाजे तो
मतलब इतने लूप होल्स चीज़ों में, और लगता है इमरान खान साहब के साथ भी जो हो रहा है कहीं ना कहीं मुझे चॉइस साहब का मौक़िफ़ भी ठीक लगता है और फिरदौस भाई का भी लगता है। तो ये अदालतों के पास जो लोग केस बनाते हैं या फायर करते हैं वो इतने सुकम क्यों डाल देते हैं सर, कि सियासी ड्रामा लगा रहे? अदालतों के पास अगर आप बात करते हैं कि जी जैसे चौधरी साहब ने कहा कि 4 बजे गए, नॉर्मली बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और हमें ये भी मैंने कम से कम 30 साल में नहीं देखा कि इतवार की दिन हो, रात का टाइम हो, हमजा शरीफ जो उनसे थे घर में थे और ज़मानत हुई थी, और कभी इतवार को संडे वाले दिन अदालतें किसी की भी पटिशन नहीं लेती। ऐसा तो काम अदालत है। नहीं, मैं कैसे कंक्लूड करो ऐसे नहीं होता। और एक आम आदमी को ये चीज़ें मुयस्सर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नहीं है। लेकिन मैंने 30 साल में आम आदमी के जो नोटिसेस देखे हैं, जब बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट्स निकलते हैं तो एक हवलदार या एक क्लर्क या एक कभी ASI भी यकीन करें नहीं जाता, और वो जाके टेलीफोन पे कहता है आपका नोटिस है, आपने फलानी तारीख पेश हो जाना है। कहीं उसमें ये नहीं होता कि आपने इसको अरेस्ट करना है, 4 दिन अपनी कस्टडी में रखना है। वो 4 दिन की कस्टडी टोटली गैर कानूनी है, कोई हो ही नहीं सकती। और DIG साहब वहाँ पे खुद जाते हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये अदालत ने बात की। हाई कोर्ट में जब ये केस लगा तो चीफ जस्टिस ने ये बात की कि आप 4 रोज पहले उधर क्या करने गए थे। आप क्लियर कर दें, हमने पहले भी इस पे बात हुई थी, लेकिन आपने जरा ये एंगल छोड़ दिया था राय साहब कि वो जो अनाउंसमेंट कर रहा था, मैंने सुनी थी, उसमें कर रहा था मैं आपको गिरफ्तार करने आऊं, ये ऐसा ही था ना कुछ कि वो गिरफ्तार करने गए थे? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आपको मैं अरेस्ट करने आया हूँ जी, अरेस्ट करने आए थे, और उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। अगर वो नोटिस देने गए थे तो नोटिस तो सर्व हो गया। नोटिस तो सर्व होने का मतलब ये नहीं है जब उनको इतला मिल गई, ये रिपोर्ट लिख देता था कि मैं नोटिस लेने गया था, वो लेने से इनकारी है। ये डेली हम देखते हैं कि नोटिस जाता है, वो लेने से इनकारी है, उसका मुलाजिम आया वो अंदर ही था, लेने से इनकारी है, ये लिखता। तो वो बात तो ये नहीं थी, उन्होंने कहा कि हमने अरेस्ट करना था, और मैंने खुद सुना कि जी अरेस्ट करके हमने। लॉयर सर, पुलिस का किरदार इमरान खान साहब के हवाले से सियासी लगता है आपको? देखिए, सियासी नहीं, पुलिस को तो जो ऑर्डर्स मिलेंगे, पुलिस किसके मतहत है। हम देख रहे हैं कि जो पंजाब में निगरान सेटअप है ना सर, ये दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट कि निगरान सेटअप जो आया है उसका वाहिद पर्पस जो होता है वो है कि आपने इलेक्शंस को फैसिलिटेट करना है, आपने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराने हैं। इसके अलावा निगरान सेटअप के पास ये कहीं भी अथॉरिटी नहीं है कि वो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल अगर जमात है तो उसके लीडर्स के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयाँ करे। और कहीं अदालत ने नहीं कहा होगा कि जनाब आप जाएं, कुछ भी हो उसको अरेस्ट करके ले आए, 300 बंदा लेके जाएं, या IG को बुला लिया, उसकी सरजनिश की हो कि जी क्यों इमरान खान साहब को अरेस्ट करके नहीं लाए। ये चीज़ें जो सी हैं, ये चीज़ें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जो है, और टोटली निगरान हुकूमत का इसमें जो रोल है वो रोल ये नहीं होना चाहिए, और उनको बिल्कुल वेरी राइट इलेक्शंस के अलावा दूसरी बात नहीं करनी। फिरदौस साहब, कैसा लगता है आपको जब असेंबलियां छोड़ के सारी जमात इलेक्शन का मुतालबा कर रही है और बाकी पार्टीज इस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुकूमतें कर रही हैं सर, और इलेक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा? चलो ये देखिए, ये इतना खतरनाक बात हो रही है कि जो चीज आइन के अंदर इतने वाजे तौर पे लिखी भी हो कि 90 दिन के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली पे हो रहा है, उसके लिए 2 गवर्नर हजरात जो है आइन की खिलाफ वर्जी करते रहे। इस पंजाब के अंदर वो अब गवर्नर के अगेंस्ट प्रेसिडेंट की रूलिंग एक्सेप्ट करके डेट आई है, तो अभी भी बहाने चल रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग वायलेटेड, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। ये है जिसे कहते हैं लाडलापन, कि कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको, मेरे लिहाज से माफी चाहता हूं, डंडा नहीं कर रहा इसके ऊपर कि जी आपके पास कोई हक नहीं है हमारा ऑर्डर रिफ्यूज करने का कि आप लोग नहीं भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन इतना खुद मुख्तार है, बट वो बाकी चीजें भी इंप्लीमेंटेशन की देखनी होती है ना सर। अब देखना ज्वाइंट सेशन ने भी कह दिया। फिरदौस भाई, आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको बताऊं, अभी टर्की में इतना बड़ा जलजला आया, सैलाब से ज्यादा लोग मर गए, सैलाब में 1270 लोग मरे, जलजला में टर्की में 53,000 लोग मरे। कितनी आबादी? 1,60,000 अपार्टमेंट बिल्डिंग से ज्यादा गिर गई है। फिरदौस भाई, $200 बिलियन से ज्यादा रिजर्व है उस मुल्क के सर। ईरान इराक की जंग चल रही थी तब भी इलेक्शन हुए थे। कौन सी बात है, इलेक्शन होने लाजमी है। हर कौम जो है जिसके अंदर जान होती है वो अपने इलेक्शन को मजाक नहीं समझती।
आइन को सुप्रीम समझिए। चौधरी साहब, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की कि 90 दिन में इलेक्शन तो नहीं हो रही, ये तो तय हो चुका है ना। उस तरफ आते हैं। पहले तो मुझे हैरानगी ये है, जब कौम इन्हें मुंतखब करती है, जो हजरात पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और जनाब इमरान खान साहब, फिर ये कहते हैं हमने असम्बली में नहीं बैठना, फिर उन्हें इस्तीफा देना होता है। उनका आईनी हक है। नहीं, आईनी हक क्या है? आईनी हक क्या है? आईनी हक है, आपको आईनी हक है। they can any time vacate their post। देखिए, मैं अभी उससे पीछे हूँ ना, उससे पीछे हूँ थोड़ा, 2014 की बात कर रहा हूँ कि वो बैठ के अपना रोल नहीं अदा करते। जब उन्हें मुंतखब कर दिया, जब वजीर आजम बन गए, तो 3.5 साल सत्यानाश करने के बाद कहते हैं इख्तियार किसी और के पास था। भाई, आप अपना जो रोल आपको दिया है 5 साल के लिए मुंतखब किया है, वो तो आप वाली बात का हिस्सा बने। वो तो आप वाली बात, असेंबली नवाज का शरीफ भी हिस्सा यही बने। कहते थे कि इमरान खान के पास अख्तियार नहीं है। इमरान खान साहब ने कह दिया कि मेरे पास अख्तियार नहीं है। बाजवा साहब ने इंडोर्स कर दिया, तो खान गलत क्या कह रहा है इसमें? खान गलत ये कह रहा है कि जब उसने पूरी कौम को झंडे पीछे लगा के पाकिस्तान का और वफाकी हुकूमत का कहा था कि मैं फैसले करता हूँ, कोई कुछ नहीं है, मैं ऐसा वजीर आज़म नहीं बनूंगा, अगर मुझे डिक्टेशन मिली मैं एक दिन रिज़ाइन दे के घर चला जाऊंगा। पता चला भी वो हीरे चोरी करने के लिए, अंगूठियाँ लेने के लिए बैठे रहे। इख्तियार तो पहले दिन से नहीं था। मतलब हमें तब बताते रहे इख्तियार सारे मेरे पास हैं, तब कहते थे ये देखिए एक पेज है, 1 पेज पे सब हैं, मैं जो है वो फैसले करता हूँ, आई एम द प्राइम मिनिस्टर। अब कहते हैं नहीं जी मैं तो नहीं था जी, मुझे तो पता नहीं था। इलेक्शन सर जी, इलेक्शन कब होंगे? हाँ, इलेक्शन कब होंगे? देखिए, मेरी राजा साहब की, आपकी, इन सब की ज़रूरत है मुल्क के अंदर इस्तेहकाम। मेरी और मेरी पार्टी की ये राय है कि सारी असम्बलियों के, सारी सियासी पार्टियों को मिल बैठना चाहिए। आज कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास जारी है, उन सब से रहनुमाई ली जाएगी। और फिर मैं ज़ाती राय, अभी मेरी ये फैसला जो भी होगा कि चाहे कौमी असम्बली के इलेक्शन थोड़े पहले कर लिए जाएं, लेकिन ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपके मखसूस हालात आ जाएं तो आप फिर पार्लियामान बैठ के उसमें रास्ता निकाल सकती है और निकालना चाहिए। जब आप 2 असम्बलियों के अलग इलेक्शन, पार्लियामान रास्ता निकाल सकता है। 100% एक ब्रेक है, राज साहब से पूछेंगे पार्लियामान के पास क्या ये ऑप्शन है या नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राय साहब, आपको पता होता कि बंदे ने कत्ल किया, फिर भी 302 में उसे डिफेंड करने चले जाते हैं। आज हमें भी कोई ऐसा हाल बताएं कि इलेक्शन नहीं हो रहे और ना ये करवाना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि पार्लियामेंट से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा या ये कानून कोई रास्ता दे देगा। कानून में बड़ा सादा लफ्ज़ों में लिखा है, जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए 90 दिन में करा दो। तो व्हाट इज द वे आउट सर? इनकी तरफ से वकील हैं आज आप। इनकी तरफ से उन्होंने इसी अपने बात में बड़ी अच्छी बात की कि अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस चंद माह पहले हो जाते हैं, मेन पर्पस है कि आपने अवाम के पास जाना है, अवाम से आपने लेना है कि जी आपने ये जो वोट का और इक़्तिदार का राइट है किसको देना है। और उसके लिए अगर कोई ये ज़रूरी नहीं कि 2 माह में अगर नहीं होंगे, अगर ये समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दोनों पार्टीज़ को जब ये पिटीशन चल रही थी ये एक ऑफ़र की थी, लेकिन उसमें ये है कि वाकई ही अगर ये समझते हैं कि 2 माह पहले है या 3 माह, तो ओपनली बैठ के इसको अनाउंस किया जा सकता है। देखना पीछे टाइम कितना रह गया है, टाइम पीछे 4, 5, 6 महीने। अगर 25 जुलाई को ख़त्म होती है असेंबली या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, तो 90 डेज मैक्सिमम नवंबर। अगर ये 3 महीने पहले आते हैं तो मई जून में करा दें, जुलाई में करा दें। दिस इज द स्पिरिट। इसमें कोई बात, मेरे ख्याल में जब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ये ऑफर लेके, तो सुप्रीम कोर्ट देयर इज अ बिग रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ पीटीआई। सर, इमरान खान साहब नहीं आपने देखा मैं तो कह रहा हूं उनको साथ बिठाना है। वो तो नहीं बिठाया आपने। नहीं असेंबली में तो वो है नहीं ना, लेकिन वी आर गोइंग टू होल्ड अप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सेनेट में भी हैं, हम जॉइंट सेशन की बात कर रहे हैं ना, तो बैठे हुए हैं वो। नहीं, जॉइंट सेशन में हमने ये भी सुना कि बात हो रही है कि जी हमने पीटीआई को कालादम करार देना है। नोट एट ऑल, ये भी बात सुनने में आई। बिल्कुल नहीं, ये कहीं नहीं हुई के 2-3 लोगों से बात हुई, ऐसा नहीं जिक्र। मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ कि ये बात हुई है लोगों के सामने। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब से मेरी जो बात हुई तो उसमें कहना हम कालादम करार नहीं दे रहे, कोई दहशतगर्द तंजीम तो नहीं है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, इंतशार जहाँ फैला उस पर बात होगी।
बैन और करना और कालादम करा देना, ये तो राणा सनाग ये तो वैसे पार्लियामेंट का इख्तियार भी नहीं है बैन करार करना या पाकिस्तान में सिर्फ आज तक एक पार्टी हुई थी नेशनल अवामी पार्टी वली खान साहब की, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा इख्तियार है, किसी और के पास है नहीं, ना ये किया जा सकता है पार्लियामेंट से। नंबर 2 बात है, बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त बात की, मिल बैठे और इलेक्शंस का आगे टाइम देखिए, 2 माह पहले 2 माह बाद में कोई फर्क नहीं। लेकिन ये बात है कि ये बात आके इलेक्शंस में कर देना कि जी वो तो हमारी पुलिस आईजी पंजाब कह दे कच्चे में जाके ऑपरेशन कर रही है, हमारे पास पुलिस नहीं है, और ये बात कर देना कि जी हम सब्सिडी तो इतने अरबों की दे रहे हैं लेकिन 20 अरब रुपए इलेक्शंस के लिए नहीं है। तो ये चीजें हैं कि अगर इस स्टांस के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा तो ये स्टांस है कि जो उस जजमेंट को निगेट करती है। हमारे सामने आइन भी है और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि आप जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हुए कर रहे हैं कि जो अवामी नुमाइंदे वो फैसला करें। क्या लगता है कि अवामी नुमाइंदे करेंगे या साथ वाली बिल्डिंग जो है जहां वो तराजू लटका हुआ है फिर हमें वहां जाना पड़ेगा? देखिए अल्टीमेटली एक फैसला आ गया ना, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? आईनी ड्यूटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर सुप्रीम कोर्ट में आपके इल्म में है कि एक दरखास्त ऑलरेडी आ चुकी है केपी के जो हमारे वो थे उधर से, तो गनी साहब है मेरे ख्याल कोई, तो उस पे वो सब फ्री कैन को बुलाएंगी और वहां पे जवाब पूछ लिया जाएगा कि आईजी पंजाब साहब कहाँ हैं, जो पहले कह रहे थे कि इलेक्शन की डेट दे दी जाए, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। वेरी राइट। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका क्योंकि आपकी जमात का एक बड़ा मुतालबा है और बड़ा गर्म जोशी से मुतालबा है कि आप इलेक्शन मुल्क में होने चाहिए, मुतालबा आपका ये है कि इलेक्शन हो, मिल बैठने को आप लोग तैयार नहीं, तो अगर एक ऑप्शन आपको गवर्नमेंट देता है या पार्लियामान देता है? अदनान भाई मुझे आज जो है हमने हमेशा एक बात कही है सर, डे 1 से कही है कि वी आर रेडी टू मीट ऑन वन सिंगल सब्जेक्ट, इलेक्शन डेट। कह दें झूठ बोल रहा हूं, बाकी चीजों पे नहीं, हमने कहा इलेक्शन की बात करनी, हम बैठने को तैयार है। ये देखिए जाफर साहब बैठे हुए, जरा किरदार तो देखिए स्पीकर का, नेशनल असेंबली का। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? मेरे सामने नहीं दिए। 9 एक्सेप्ट किए। कौन से 9 एक्सेप्ट किए? जो वीकेस्ट सीट्स थी जो पीटीआई की, जिसपे लीस्ट मार्जिन से जीती थी, उसको उसने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। क्या वो लोग आए थे? उसके बाद 31 एक्सेप्ट किए। क्या लोग आए थे? उसके बाद 33 एक्सेप्ट किए। लोग आए थे। म्यार क्या है? जैसे ही उन्हें पता चला कि हमने राजा रियाज को रिप्लेस करना है पार्लियामानी लीडर, तो उन्होंने सारे एक्सेप्ट कर लिए। तो वो तो सर आपकी गलती थी ना कि आपकी नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। आपकी म्यार गलत है कि आप पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन में अगर कह दिया कि मैं नहीं हूं असेंबली का मेंबर, ये 2 दफा खिलवाड़ कर चुके हैं। अब इनको क्या तकलीफ है? इनको तकलीफ ये है कि जी जब प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन पहले हो जाए और उसके बाद नेशनल असेंबली का बाद में हो, तो केयर टेकर सेटअप कहां से आएगा? अरे भाईजान, जिन्होंने आइन बनाया था वो बेवकूफ नहीं थे। चलो तुम्हें तकलीफ है, हम तब भी बैठने को तैयार है, लेकिन फिर आइन को चाहे 1 टाइम चेंज करना पड़े, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आप पहले सबको वापस लाइए असेंबली में, लाइए, उसके बाद 2/3 चेंज की बात हो सकती है। आप सिर्फ चाहते ये हैं कि आप अपना रूल प्रोलॉन्ग करें। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द इशू। दे हैव फेल्ड मिजरेबली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इन्फ्लेशन, जितने ये अपने आप को काबिल साबित करते थे, सारी कौम ने देख ली कितनी काबिलियत है। अब अगर कौम को माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, और सियासी इस्तेहकाम अब बगैर इलेक्शन के दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जॉय साहब। उन्होंने दरिया दो चीजें, जी जी बिल्कुल, कूजा उन्हें खोल देना फिर दरिया बनाने हैं। हमने इन भूले भटके साहिबान को, जिन्हें कौम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया था और 2014 में बाहर जाके बैठ गए, सीने से लगाया। बच्चे हैं, गलती कर दी, ना समझ हैं। इनके पास पार्लियामान का मोतबर तरीन वफद भेजा तो खान साहब फिर वो चुन्नी लटका के नकलें उतारते थे उन साहिबान की जो उनको पास गए थे कि आइए दोबारा पार्लियामान के अंदर। फिर आए, वो आम तो कहते हैं थूका हुआ चाटा, फिर आए, सुन लें नकवी साहब, बुरी बात आप नहीं बोलेंगे, जस्ट बी काम, ऐसे नहीं चलेगा। आपने बात की, मैंने सुनी, आपने बात की, मैंने सुनी। आप ऊंचा बोलेंगे, मैं आपसे ऊंचा बोलूंगा। आप ऊंचा बोलेंगे, मैं आपसे ऊंचा बोलूंगा। बारी बारी ले, ये तरीका नहीं चलेगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट नहीं कि आपकी ऊंची आवाज से डर जाएगा।
जाफर इकबाल एक पॉलिटिकल वर्कर बैठा है। कोर्ट पे तो सर बात आप जरा खामोश रहे। कोर्ट का हम एहतराम मनुष्य खातिर मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बुलाया जिस अदालत ने बुलाना है। और सर बाद मैंने भी बुला लेगी ना। हम इनको लेके आए असेंबली में। नकवी साहब खामोश जरा, बी क्वाइट। आप सुनिए, हौसला पैदा कीजिए। और भटके हुए बच्चे सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। ऐसे नहीं, बात ऐसे नहीं होगी। नहीं, शोर शराबा एक ही काम है। इमरान खान से लेके फिरदौस शमीम नकवी तक अपनी बात किए जाना है, दूसरे की सुननी नहीं। शोर मचाना है, इंतशार फैलाना है, हमला करना है, झगड़ा करना है, काम करना नहीं आता ना कप्तान को ना आपके खिलाड़ियों को। तो ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क शोर शराबा करने से नहीं चलते। आपको 2014 में वापस बुलाया, आपको असेंबली में बिठाया, आपने फिर भी कोई परफॉर्म नहीं किया। सर प्लीज, जब भी आएंगे हुकूमत पे वो मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, जो मुजरिमों से नहीं चलते। मुल्क जो है दहशतगर्दों से आप ऐसे नहीं, ये गलत बात है। आप बात सुनेंगे, दहशतगर्द वो है जिसने इस्लामाबाद की अदालत पे हमला किया, दहशतगर्द वो है जिसने लाहौर हाई कोर्ट पे हमला किया, दहशतगर्द वो है जिसने 25 मार्च को इस्लामाबाद के दरख्त जलाए, दहशतगर्द वो है जो हुकूमत के अंदर बैठा हुआ 25 मार्च। और आपके कान पे जू नहीं रूंगती। आपका लीडर जब तक उसको वापस माफी नहीं आएगी वो आएगा नहीं, उस वक्त तक भी वो कहती है आपकी लीडर बस शोर करना आता है आपको, करते जाइए। आप में हौसला ही नहीं है बात सुनने का। नकवी साहब हौसला पैदा करें, दूसरे की राय का एहतराम करें, बाकियों को भी इस पाकिस्तान का शहरी समझें। ऐसे शोर करने से नहीं। 2014 में आपको वापस असेंबली में लाके बिठाया था, अब आप खुद असेंबली से बाहर निकले हैं, तो एंजॉय करें। पाकिस्तान के लोगों को बाशऊर समझे, उन्हें फैसला करने दीजिए। देखिए, आपको फैसला करने था, आप क्यों राह में रुकावट बने हैं इलेक्शन के? चले ठीक है, आइंदा इनको बुलाया करें, ये बात करें। पंजाब में आपको सिवाय फिरदौस शमीम नकवी साहब दहशत गर्दी के और बदतमीजी के कुछ आता है? नहीं, बदतमीजी तो कहीं नहीं तो और क्या है? मैंने इतनी, इन्होंने लंबी बात की, मैं बोला हूं, तो फिर इनको ये तमीज कौन सिखाएगा? नहीं, कौन सिखाएगा ये तमीज इनको? राय साहब इधर चले जाते हैं, आप दोनों नहीं, ये कोई बात नहीं है अदनान साहब, हमने बात सुनी नहीं उनकी। नहीं, हमारा राइट नहीं है बात करना। इलेक्शन पे बात हो रही है, इलेक्शन का तो जवाब दे देना आपकी। तो मैं दूंगा ना जवाब जी। 1 मिनट दे रहा हूं सर, ले बिल्कुल जवाब दूंगा। राय साहब का 1 मिनट आपको दे रहा हूं। 1 मिनट असेंबलियों से ये खुद बाहर निकले हैं। अगर आज होते इलेक्शन की बात है ना जी, अब की मैं कर रहा हूं ना, तो अब हमारे पास ये हल है। अगर ये आना चाहेंगे, हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह बुलाएंगे, बुला के इनका मौकफ लेंगे और पार्लियामान जो रास्ता निकालेगा वो बेहतर होगा। मेरी राय में एक दिन इंतखाबात हों, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली। एक दिन इंतखाबात पे आपकी जाती राय है साहब? देखिए, अब जाती राय से ज्यादा अगर आप पार्लियामान की बात करेंगे, अगर पार्लियामान में भी हमें यही चीज पिछले 4 साल नजर आई कि वहां पे ना लेजिस्लेशन की बात हुई, ना पॉलिसी की बात हुई, दोनों जमातें एक दूसरे के साथ जाती उस पर लगी रही। और अब भी अवाम देख रही है, पार्लियामान में जाएगा, आ जाइए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दीजिए कि जी, सुप्रीम कोर्ट को कह दीजिए कि जी पार्लियामान अब फैसला करेगा। तो फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और पार्लियामान क्या फैसला करती है। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद मेहमानों का। टाइम खत्म हो गया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।